नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और तनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी कि आज सिग्नेचर हो जाएगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि समझौते के तुरंत बाद हॉर्मुज जलजमू मध्य को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि रविवार को हस्ताक्षर नहीं होंगे। हालांकि ईरान ने यह जरूर माना है कि आने वाले दिनों में शुरुआती समझौता हो सकता है, यानी दोनों देश समझौते के करीब जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी समझौता हो गया है ये नहीं आप कह सकते हैं समझौते की मेज पर बैठने वाले हैं, ये कहना सही होगा। पाकिस्तान इस बातचीत की मदद में है। अब पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है दुनिया जानती है, लेकिन है तो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि समझौते का मसौदा लगभग तैयार है और दोनों देश पहले से ज़्यादा करीब आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के बयानों को अगर साथ रखकर देखें तो कंडीशन यही है कि बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अंतिम मोहर अभी बाकी है। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिस समझौते की चर्चा हो रही है वो अमेरिका और ईरान के बीच हर समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। या एक शुरुआती समझौता ज्ञापन यानी MOU हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो पहले दोनों देश युद्ध रोकने और तनाव कम करने के कुछ नियम तय करेंगे। इसकी बात परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और बाकी जो टफ मुद्दे हैं, इशूज हैं, उस पर अलग से बातचीत हो। समझौते की पहली बड़ी शर्त होर्मुज का रास्ता खोलना हो सकता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल और गैस व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता बंद होने या जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने का असर केवल अमेरिका पर या फिर ईरान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेल, गैस और खाद्य और दूसरी जरूरी चीज़ों की कीमतों पर पड़ता है। ये दुनिया देख चुकी है, तबाह हो चुकी है। ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान इस रास्ते को सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए बिना किसी रुकावट के खोल दे। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू कर सकता है। शुरुआती योजना यही बताई जा रही है कि ईरान होर्मुज में जहाज़ों का रास्ता खोलेगा और अमेरिका उसी के साथ अपनी नाकेबंदी कम करेगा। इसके बाद समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका चाहता है कि जहाज़ों से कोई शुल्क यानी कोई फी न लिया जाए और ईरान कहता है कि वह सुरक्षा और दूसरी सेवाओं को बदले पैसा ले सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध है। ईरान की अरबों डॉलर की रकम विदेशों में फंसी हुई है। ईरान चाहता है कि यह रकम जारी की जाए और उसके तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए जाए। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अमेरिका सारी आर्थिक राहत एक साथ नहीं देगा। ईरान जैसे जैसे समझौते की शर्तें पूरी करेगा वैसे वैसे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, राहत दी जाएगी और जमी हुई रकम जारी की जा सकती है। लेकिन इस पूरे समझौते की असली परीक्षा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी। ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन ईरान ने अभी यह नहीं माना है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देगा या अपना पूरा समर्थित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। यानी यूरेनियम जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो अमेरिका को दे देगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और यूरेनियम संवर्धन करना उसका अधिकार है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए शुरुआती समझौते के बाद लगभग 4 दिनों की बातचीत हो सकती है। इन 4 दिनों में यह तय करने की कोशिश होगी कि ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा, उसके परमाणु केंद्र की जांच कैसे होगी और ईरान भविष्य में किस स्तर तक यूरेनियम संवर्धन कर सकेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से बहुत दूर चला जाए, लेकिन ईरान अपनी पूरी तकनीक और अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बड़ी खबर जरूर बनेगी पूरी दुनिया में, लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू होगी। युद्ध विराम और होर्मुज का रास्ता खोलना शायद आसान हिस्सा है। परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों का पूरा विवाद बहुत कठिन है। यही समझौता टिक भी सकता है और टूट भी सकता है। अब सवाल है कि अमेरिका के बड़े अखबार और टीवी चैनल इस समझौते को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि समस्या अभी बहुत बड़ी है, बस मान कर चलिए इसे कुछ समय के लिए टाला जा रहा है। शुरुआती समझौता हो सकता है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम और प्रतिबंधों के असली झगड़े अभी बाकी हैं। अखबार कहता है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही सबसे कठिन बातचीत शुरू होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह भी बता रहा है कि ईरान के अंदर सभी लोग समझौते के समर्थन में नहीं हैं। ईरान के कट्टरपंथी और रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े लोग सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि अमेरिका के सामने ज़्यादा रियायत न दी जाए। अमेरिका में भी कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान को बड़ी आर्थिक राहत देकर कमजोर समझौता तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों देशों में सरकारों को केवल एक दूसरे से नहीं, अपने देश के विरोधियों से भी लड़ना होगा। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका और ईरान शांति के सबसे करीब जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है।
अमेरिकी अधिकारी खुद कह चुके हैं कि समझौता करीब 80 से 85% तैयार है। इसका मतलब ये है कि बाकी बचे 15 से 20% मुद्दे ही सबसे मुश्किल हो सकते हैं। मामला तो यहीं फंसा है, अभी तो ओवरऑल नहीं हो पाया। ईरान ने अभी रविवार की तारीख नहीं मानी है और कई महत्वपूर्ण शर्तों पर दोनों देशों की भाषा अलग-अलग है। सीबीएस न्यूज़ का आंकलन भी साफ है। सीबीएस के अनुसार शुरुआती एमओयू का मतलब अस्थायी शांति समझौता नहीं है। इसके बाद 60 दिनों की जो बातचीत होगी, उस पे भी ध्यान है। इन 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम, प्रतिबंधों में राहत और समझौते की निगरानी का तरीका तय किया जाएगा। मतलब अभी केवल बातचीत जारी रखने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। सीबीएस कहता है कि अमेरिका चाहता है कि आर्थिक राहत ईरान के काम से जुड़ी हो, यानी पहले ईरान अपनी शर्त पूरी करे, उसके बाद उसे राहत मिले। ईरान इस व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उसका वो यही डर सता रहा है कि वो अपनी तरफ से कदम उठा देगा और बाद में अमेरिका प्रतिबंध से पीछे हट सकता है। इसी कारण पैसे और परमाणु कार्यक्रम में कौन पहले कदम उठाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। फॉक्स न्यूज़ आमतौर पर ट्रंप के पक्ष को ज़्यादा प्रमुखता देता है। इसके बावजूद फॉक्स की अपनी रिपोर्ट में माना गया है कि यूरेनियम संवर्धन, आर्थिक प्रतिबंध और ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार पर मतभेद अभी भी मौजूद है। फॉक्स ने यह भी बताया कि ट्रंप पिछले कुछ महीनों में कई बार समझौता बहुत करीब होने की बात कह चुके हैं, लेकिन समझौता सामने नहीं आया। इसलिए ट्रंप की घोषणा को अंतिम खबर मानने से पहले ईरान की मंजूरी और आधिकारिक दस्तावेज देखना जरूरी है। अमेरिकी मीडिया की कुल सोच को आसान भाषा में समझें तो वह कह रहा है कि समझौते का मौका जरूर बन गया है, लेकिन ट्रंप जितनी आसान और बड़ी जीत बता रहे हैं, मामला उतना आसान नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। केवल हॉर्मुज खुल जाना और कुछ समय के लिए युद्ध रुक जाना अमेरिका की पूरी जीत नहीं होगा। अब ईरान के मीडिया की सोच जरा समझते हैं कि आखिर ईरानी पत्रों में क्या कहा जा रहा है। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स का कहना है कि आने वाले दिनों में शुरुआती सहमति हो सकती है, लेकिन अंतिम समझौता अभी भी अनिश्चित है। आसान भाषा में तेहरान टाइम्स का ये कहना है कि पहला कागज तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे कई शर्तों पर टकराव होगा। तेहरान टाइम्स इस समझौते को ट्रंप की जीत के रूप में नहीं देख रहा। उसकी रिपोर्टिंग में यह समझने की कोशिश है कि अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव के बावजूद ईरान को पूरी तरह झुका नहीं सके। ये पूरी दुनिया को समझा रहा ईरान, और इसीलिए अमेरिका अब बातचीत के जरिए युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। यह तेहरान टाइम्स का ईरानी नजरिया है। इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणिक तथ्य तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन क्लियर है जो कहना चाह रहा है। ईरान के सरकारी अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल प्रेस टीवी का रुख इससे भी ज़्यादा साफ है। प्रेस टीवी का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा शक और सावधानी के साथ। ईरान को डर है कि अमेरिका पहले भी अपने वादे तोड़ चुका है और दोबारा पीछे हट सकता है, और इसलिए ईरान केवल ट्रंप की बात पर भरोसा करके कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हस्ताक्षर की खबर सही नहीं है। इसके अनुसार शुरुआती समझौता आने वाले दिनों या हफ्तों में हो सकता है। प्रेस टीवी यह भी कह रहा है कि अभी परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौता नहीं होगा, पूरा क्लियर। परमाणु मुद्दे पर भी बाद में 60 दिनों तक बातचीत की जाएगी, ये भी प्रेस टीवी कह रहा है। यानी ईरानी मीडिया भी ये मान रहा है कि असली विवाद को फिलहाल आगे के लिए छोड़ा जा रहा है। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की में भी साफ साफ कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान को देखा जाए तो प्रमुखता वो दे रहा है। अराक्ची इस प्रस्तावित एमओयू को ईरान की जनता की जीत को मजबूत करने वाला समझौता बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान की सरकार अपने लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकी, बल्कि उसने लड़ाई के बाद अपनी शर्तों पर बातचीत शुरू की। यहाँ अमेरिका और ईरान की मीडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। अमेरिका में ट्रंप यह बताना चाहते हैं कि सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ईरान समझौते के लिए तैयार हुआ। ईरान अपनी जनता को बताना चाहता है कि उसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और होर्मुज पर अपने दबाव की वजह से अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर किया। सच्चाई शायद इन दोनों देशों की वाद विवाद के बीच में है। अमेरिका ईरान को पूरी तरह झुका नहीं सका, और ईरान भी लंबे युद्ध, नाकेबंदी और आर्थिक दबाव को हमेशा जारी नहीं रख सकता। दोनों देशों को युद्ध जारी रखने की कीमत बहुत भारी पड़ रही है। इसलिए दोनों देश पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह कमजोर होकर पीछे हट रहा है। अब आगे 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली संभावना, आने वाले कुछ दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो जाए। इसके बाद होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो, अमेरिका अपनी नाकेबंदी कम करे और 60 दिनों की परमाणु बातचीत शुरू हो जाए। इससे युद्ध तुरंत पूरी तरह खत्म न भी हो तो बड़े हमलों का खतरा कम हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि हस्ताक्षर फिर टल जाए, होर्मुज में शुल्क
यानी कि फी, ईरान की फंसी रकम, प्रतिबंध हटाने का समय और परमाणु यूरेनियम जैसे मुद्दों पर मतभेद के कारण बातचीत कुछ दिन या कुछ सप्ताह और चल सकती है। ट्रंप फिर समझौता करीब होने का दावा कर सकते हैं और ईरान फिर कह सकता है कि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना यह है कि शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन बाद में परमाणु बातचीत टूट जाए। अगर अमेरिका ईरान से पूरा संवर्धित यूरेनियम छोड़ने को कहता है और ईरान इनकार करता है, तो समझौता संकट में पड़ सकता है। इसी तरह अगर ईरान अपनी तरफ से कदम उठाता है और अमेरिका आर्थिक राहत देने में देरी करता है, तो ईरान दोबारा हरमुज में दबाव बढ़ा सकता है। लेबनान और इजराइल का मुद्दा भी इस समझौते को बिगाड़ सकता है। ईरान चाहता है कि लेबनान में लड़ाई रुके, लेकिन इजराइल इस अमेरिकी ईरानी समझौते का सीधा पक्ष नहीं है। अगर इजराइल लेबनान या ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रखता है, तो ईरान अमेरिका पर वादा पूरा न करने का आरोप लगा सकता है। इसलिए फिलहाल सबसे सही कहा जाए तो निष्कर्ष यही है कि अमेरिका और ईरान समझौते करीब हैं, लेकिन स्थायी शांति से अभी बहुत दूर है। ट्रंप के रविवार को हस्ताक्षर वाले दावे की ईरान ने पुष्टि नहीं की है। शुरुआती समझौता हो गया तो युद्ध रोकने की दिशा में बड़ा कदम होगा, लेकिन परमाणु विवाद, प्रतिबंध, होर्मुज और इजराइल से जुड़े सवाल बाकी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सीधी भाषा में कहें तो अभी घर में लगी आग बुझी नहीं है। दोनों पक्ष फिलहाल आग पर पानी डालने की तैयारी कर रहे हैं। या पानी आग बुझाएगा या कुछ समय बाद फिर ये आग भड़केगी, इसका फैसला अगले 4 दिनों की बातचीत करेगी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।